अजाब होगा, हराम पर अजाब होगा। बेटा एक ग़िज़ा उठा लो। उम्मे कुलसूम ने चाहा कि नमक का प्याला उठा ले। मौला ने फरमाया मेरी बेटी ये मेरी महबूब ग़िज़ा है, दूध का प्याला हटा लो। मौला के सामने दूध का प्याला हटाया। अज़ीज़ व अमीर मोमिनीन ने चंद लुक़मे नोश फरमाए, उसके बाद मस्जिद की जानिब रवाना होना चाहते हैं। मस्जिद का पहला मुअज़्ज़िन इब्ने नूह ने आवाज़ दी। अमीर मोमिनीन घर की जानिब से एक मरतबा सहने खाना से बाहर जाने लगे। घर की पली हुई मरगाबियों ने घेर लिया। इमाम के दामन को मिलदार से पकड़ मौला कहाँ जा रहे हैं। दूसरा आसार ये था, इमाम के कमर का पटका इमाम के दरवाजे से लग गया। इमाम के पटका को बांधा। जनाब उम्मे कुलसूम से कहा मेरी बेटी इन मरगाबियों को देख लो, मेरे बेटे से कह देना याद रखो अगर आप वो दादा का इंतजाम न हो आजाद कर देना। बेटी उम्मे कुलसूम तुम्हारे बाबा ने कभी उनको भूखा प्यासा नहीं रखा। मौला ये उम्मे कुलसूम से कह रहे हैं उम्मे कुलसूम नहीं रहना, नहीं हुसैन करबला में 3 दिन की भूख। अल्लाह पानी नहीं है, खाना नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी लग रहे हैं। खैमों से रोने की आवाज आ रही है। अज़ीज़ जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा मेरा बाबा मामूल से के मुताबिक मरतबा घर से बाहर निकला, लेकिन थोड़ा जल्दी निकले, मेरा दिल घबरा रहा था। जनाब उम्मे कुलसूम इमाम हसन के पास आई, ये मेरे भैया मेरा बाबा जल्दी घर से चला गया है। इमाम हसन तेज कदमों से इमाम अमीर मोमिनीन के पीछे आए, मुलाकात की, बाबा को देखा। इमाम ने अपने बेटे की आहट को महसूस किया, कदम रोक लिया, रोक करके फरमाया मेरे लाल कैसे आना हुआ। तो बाबा दिल घबरा रहा है। बेटे के चेहरों को देख के फरमाया शेख अब्बास से तुम भी लिखते हैं कि इमाम ने फरमाया मेरे लाल ये शब जानते हो, ये बेटा सब्र करने का बाबा मतलब क्या है। इमाम ने जुमला फिर फरमाया इन्ना लिल्लाह। इस फिक्रे के बाद इमाम हसन ने पूछा बाबा इसकी ताबीर क्या है। क्या मेरे लाल अभी आंख लग गई थी, तुम्हारे नाना रसूल आए थे, खदीजतुल कुबरा मौजूद थी, तुम्हारी माँ फातिमा मौजूद थी। ये मेरे बेटे अभी जिब्रील को है अबू कुबैर पत्थर उठाया, खाने काबा की छत पर गया, दोनों पत्थर को टकरा दिया। ये मेरे लाल जिसके घर में ये गर्द गई थी अभी वहाँ रोने की सदा बुलंद हो गई। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बेटे को कहा मेरे लाल मेरे हक का वास्ता वापस चले जाओ, इसलिए कि ये मंजर तुम न देख सकोगे जब मस्जिद में रोनुमा होने वाला है। मैं कहूँगा मौला ही सही किया, आपने वापस कर दिया, लेकिन ज़ैनब को कौन सा मेरा माँ जाया। हुसैन ने आंखें खोली, मेरी बहन ज़ैनब जिंदगी में खैमे से बाहर ना आओ। ज़ैनब पलटी थी, अभी खैमे नहीं पहुंची थी, तारीख नहीं लिखती, आंधियां बुलंद होने लगी। अल्लाह खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। अज़ीज़ अमीर मोमिनीन आए, मस्जिद के अंदर पहुँचे, तमाम नमाजियों को बेदार किया। इसी असला में कातिल के पास पहुँचे, इमाम खड़े हुए। इस अंदाज में शैतान सोता है, या तो दाएं करवट सोया कर, ये मोमिनीन की आदत है, या बाएं करवट सोया कर, ये हकीमों की आदत है। इस तरीके से नहीं सोया करते शैतान। तुझे मालूम है तू अपने आबा के दामन में क्या छुपा के लाया है। मुझे मालूम है, अभी तो नमाज के लिए बेदार किया, अभी तो वो घड़ी आ गई, कयामत का मंजर पेश होने के करीब है। सन्नाटा है। इमाम ने नमाज के लिए गुलदस्ते इबादत पे एक मरतबा नमाज शुरू की। पहली रकत का पहला सजदा, सर मुबारक
मुस्तवर अली तड़प गए। अली तो मिट्टी उठाई अपने सर मुबारक में डालने लगे। अभी तो इसी असना में जिब्राइल आसमान से उतरा, उसने आवाज देनी शुरू की, कद क़तल अमीरुल मोमिनीन होता। इस आवाज को अहले कूफा ने सुना, घबरा के लोगों ने दरवाजा खोल दिया। ये कैसी आवाज है, ये कैसी आवाज है। अली तो तड़प के लोग कूफे में मस्जिद की जानी पड़े। इसी असना में इमाम हसन इमाम हुसैन घर से जब मस्जिद में आए तो क्या देखा, मेरा बाबा जख्मी है। लोगों ने चारों तरफ से मेरे बाबा को घेर लिया है। दोनों जानिब दोनों भाई बैठे, बहुत सहारा दिया। जनाबे जोधा कहते हैं, जब मेरे भाई ने मेरे आका ने नमाज मुकम्मल की और मौला को लेके चले तो इतना खून बह चुका था, अमीरुल मोमिनीन का सर रुकता नहीं है, अभी दाएं जानिब। जनाब जोधा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन के भांजे हैं। एक मर्तबा जनाब जोधा ने कहा, दोनों तरफ से सहाबियों ने सहारा दिया कि मौला का सर गिरने न पाए। मैं कहूँगा मौला कितने खुश नसीब हैं कि जख्मी होने के बाद भी बच्चों ने सहारा दिया, सर को इधर उधर होने से बचा लिया। अरे कोई गुस्सा है सवार है, कलेजे पर लगा जुमला फरमाया, अस्सलामु अलैका या मक्तू अल बरी, ऐ हुसैन जिसकी रगें काट दी गई। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कोई सहारा देने वाला नहीं। अभी इधर शकी कहता है, जब हुसैन इधर से उधर जा रहे थे, कभी घोड़े से इधर, कभी घोड़े से उधर, हम भी नाम लेना चाहते थे। इसी असना में हमने एक पत्थर उठाया, हुसैन की पेशानी पर मारा, के सहरा का लाल जमीन पर। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को कम्बल के सहारे से लेकर घर की जानी पड़े। इमाम ने कहा, मेरे लाल हसन रोको, ठहरो मेरे बेटे। कहा बाबा क्या हो गया? कहा मेरे साथियों से कहो कि घर चले जाए। कितना फासला है मस्जिद से अजीजों, बहुत दूर नहीं है, लेकिन इमाम ने फरमाया कि मेरे साथियों से कहो घर चले जाए, इसलिए कि मेरी बेटी ज़ैनब के मंदिर वो बर्दाश्त न कर सकेगी। अजर को मन अल्लाह दो जुमला सुन लिया दीदो और इमाम ज़माना का पुरसा मुकम्मल कीजिए। इमाम ने कहा अपने साथियों से कहो घर चले जाएं, सुबह आकर के मुलाकात करें। इमाम ने तमाम लोगों से ऐलान कर दिया, मेरे बाबा को हुक्म में वापस चले जाइए। अजीजो इमाम को लेकर के घर में आए, सहना खाना में रखा। जनाबे ज़ैनब कुलसूम बाबा के करीब आई, सर में बंधी पट्टी को देखा। ज़ैनब ने जख्मी बाबा को देख कर तड़प के फरमाया, बाबा ये हालत आपके किसने बना दी है? सुनिएगा, जिस कूफे से और मदीने के मिंबरों से नाम अली को बुरा भला कहा जाता था, अली को जर्रा बुलाया गया। उसने इमाम के जख्म को देखा, देखने के बाद इमाम हसन से फरमाया, ए मेरे आका बाबा से कहिए वसीयतें करने लगे, इतना कारी जख्म है। अगर इस जहर को रोकना है तो जहर के प्याले को, जहर के रसन को रोकना है तो दूध का प्याला इमाम को दिया जाए। जितना दूध पिलाया जाएगा इमाम के जिसमें जहर का असर कम होगा। सुनिएगा अजीजों, जिस नाम को इतना मिटाने की कोशिश की गई थी, जैसे ही ये नाम एक मर्तबा लोगों ने सुना कि मेरे मौला को दूध की जरूरत है, कूफे के यतीम बच्चे माँ के पास आ गए,